हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो बस यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी मलाई लेके। जैसा कि आप लोग कल की वीडियो देखे तो उसमें मैं मलाई निकाल के रखी थी सुबह। तो इस समय ना टाइम करीब 4 बज रहा था। तो मलाई मैं सुबह ही निकाल के रखी थी और मलाई ना खूब अच्छे से नॉर्मल हो गई थी। और देखिए, गर्मी के समय में ना मलाई से घी निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जल्दी पूरी पिघल जाती है। जो घी होता है ना पूरा पिघल जाता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ना इसे बस फ्रीज से ना, जब फ्रीज में तो एकदम ठंडा रहता है, फ्रीज में तो सही रहता है, लेकिन फ्रीज से निकाल के कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए बाहर रख दो मलाई ना। उसके बाद मात्र 1 से 2 मिनट लगता है मक्खन निकालने में। बस यहाँ पे देखिए, मैं आप लोग के सामने मथी इसे 1 मिनट के पूरा मतलब टाइम से 1 मिनट मथी होंगी। और देखिए पूरा एकदम इसका घी निकल गया। और दोस्तों, ये वीडियो कल ही की है, जहाँ तक आप लोग वीडियो देखे थे ना। ये उसके आगे क्या मतलब, मैं कल ब्लाउज सिलने के बाद उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो फिर यहाँ पे शाम करीब 4 बजे से स्टार्ट करी थी कि चलो आप लोग के साथ अब थोड़ी बहुत वीडियो बना लेती हूँ। क्योंकि एक बार जब मैं अभी कृष्ण जन्माष्टमी पे जब मैं मक्खन बनाई थी ना, तो 1-2 कमेंट आए थे कि दीदी आप मलाई से मक्खन कैसे निकालती हो, ज़रूर बताना। तो मैं सोची चलो आज बना ही रही। तो ये मलाई करीब मेरे ख्याल से ज़्यादा मतलब 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे, इससे कम नहीं हुआ हैगा। तो आज मैं कही चलो इसे निकाल लेती हूँ। और क्योंकि ना जो कटोरा था पूरा भर चुका था मेरा, तो बस इसे निकाल दी थी। और अब इसको ना मैं 2-3 पानी से खूब अच्छे से धुल लूँगी। ये देखिए 2-3 पानी से खूब अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि इसका जो दूध होता है पूरा निकाल दी थी। और हाँ, दूध नहीं, जब मैं इसमें मलाई रखना स्टार्ट करती हूँ ना, तो नीचे भगोना में ना मैं करीब 2 से 2.5 चम्मच के करीब दही डाल देती हूँ। क्योंकि बिना जोरन के मक्खन नहीं रखना चाहिए, जोरन ज़रूर डालना चाहिए। हमारे यहाँ जोरन कहते हैं, यानी कि जो दही जमाने के लिए होता है ना, ज़रूर डालना चाहिए। तो इसलिए मैं शुरू में ही डाल देती हूँ। और यहाँ पे बस मलाई हो गया था। अब लग गई मैं किचन में। तो आप लोग किचन की हालत देख रहे हो ना, कितनी इस समय पूरा किचन फैला हुआ है। क्योंकि दोपहर में मैं लेट गई थी, तो प्रिंसी यहाँ पे जो सैंडविच का देखे थे आप लोग, बचा था सुबह में 2-3 ब्रेड बची थी ना, तो प्रिंसी अपना दोपहर में वही बनाई थी। और आप लोग को ही पता है कि बच्चे बनाते कम और फैलाते जाता है काम। तो वही हाल यहाँ पे किचन का, कि दोपहर में पूरा किचन फैला दी थी प्रिंसी। तो मैं कही चलो अब उठी हूँ तो लग जाऊँ सब कामों में। और यहाँ मैं चाय बना के, मतलब चाय तो मैं बनाई थी, तो मैं मक्खन कर रही थी ना, तो प्रिंसी से कही थी कि छान दो, लेकिन ना प्रिंसी पकी नहीं थी चाय, तभी छान दी थी। और इसमें मीठा भी नहीं डाली थी। तो मम्मी तो पी चुकी थी, लेकिन ना मेरे से ऐसी चाय नहीं पी जाती है। क्योंकि जैसे मैं अपनी चाय लेके गई ना, तो मम्मी कहीं कि ये पकी भी मतलब पकी थी चाय, बस थोड़ा सा कमी थी। और मीठा की वजह से नहीं पता चला था, क्योंकि मीठा ना प्रिंसी बिल्कुल भी नहीं डाली। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा मीठा डाल के अपनी चाय पका दे रही थी। और तब तक यहाँ पे मैं पोंछ दे रही थी गैस। मैं कही चलो 2-2 काम हो जाएगा, उसके बाद चलूँगी चाय पी लूँगी। और चाय पीने के बाद फिर लग जाऊँगी घर का। क्योंकि देखिए, जो काम सुबह होता है ना, शाम को भी थोड़ा बहुत तो घर का साफ़ सफाई करना। वैसे डेली झाड़ू नहीं मारती, कभी कभार क्या होता है ना कि घर में कचरा कुछ ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभार ना एकदम साफ़ घर रहता है शाम के समय में, तो जब साफ़ रहता है तब झाड़ू नहीं मारती हूँ। लेकिन आज दोपहर में हवा बहुत चली थी ना, तो आंगन में बहुत कचरा गिरा है, तो जिसके लिए तो पूरे घर में झाड़ू लगानी ही पड़ेगी। बस आंगन आगे वाला कमरा कर देती हूँ और यहाँ किचन में कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे गैस इंडक्शन सब पोंछ के, और अब इसमें मैं रख दूँगी मलाई। और ना इसे मैं एकदम मीडियम करके, मतलब 2 पॉइंट पे करके रख देती हूँ। और तब तक मैं अपना सारा काम करते रहती हूँ। वो धीरे धीरे अपना पकते रहता है। करीब आधा से पौने घंटे में ना खूब अच्छे से पक जाता है, पूरा घी अलग हो जाता है, मक्खन खूब अच्छी तरीके से हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए, दोपहर में मैं सिलाई करी थी ना, तो वैसे ही मशीन वगैरह सब वैसे ही छोड़ दी थी। क्योंकि मुझे और भी वीडियो बनाना रहता है, जैसे कि शॉर्ट वीडियो हुआ या फिर और भी कोई डिज़ाइन हुआ तो करना रहता है। तो मैं सोची चलो अभी करूँगी, लेकिन फिर उसके बाद करी नहीं थी। तो बस यहाँ पे चलिए मशीन भी ले जाऊँगी, अपनी अंदर रख दूँगी। और फिर कल रह जाएगा ब्लाउज में मतलब तुरपाई हुक काज करना, वो सब कर लूँगी। और मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें, आप सभी लोग कल के वीडियो में बहुत 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 ही ढेर सारा प्यार दिए हो। तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हो, इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो कि अब आप सबसे क्या बताऊं। क्योंकि जितनी भी मैं आप लोग की तारीफ़ करूँ ना, उतना ही कम है। आप लोग बहुत प्यारे हो।
और तभी ना आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हो, इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। तो बस चलिए, यहाँ पे मैं बर्तन भी बैठ गई थी धुलने के लिए। और गर्मी ना सच पूछो दोस्तों तो गर्मी इस समय बहुत, बोलो तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। पंखा चल रहा है लेकिन पसीना नहीं बंद हो रहा है। बस आप लोग ये जान लीजिए, जैसे मई में मृगशिरा होता है ना, जो मृगशिरा एक लगता है नक्षत्र, उस समय गर्मी पड़ती, तो वैसी ही गर्मी सेम अभी है। तो वहाँ पे बर्तन हो गया था और यहाँ पे बस मैं आ गई थी एक बार मलाई चलाने के लिए। और ना बर्तन बैठ गई धुलने की तो आई नहीं, तो थोड़ा सा लग गया था, वैसे ज़्यादा नहीं लगा था, वो लगता नहीं है जल्दी, लेकिन ना जब इसे लगा था, जैसे बीच बीच में मैं चलाते भी रहती हूँ, तो बस यहाँ पे देखिए इसे एक बार चला दी थी। अब बस ये पकने ही वाला है। उसके बाद बस यहाँ पे आ गई थी मैं कपड़ा निकालने, क्योंकि कपड़ा भी लगाई थी धुलने के लिए। और ना सबसे पहले अपना और इनका कपड़ा लगा दी थी बिना साबुन के, क्योंकि अब हम लोग अपना कपड़ा बिना साबुन के धुलते हैं। उसके बाद अब इनका सबका शिवांश, प्रिंसी, मम्मी का कपड़ा, ये सब मैं साबुन डाल के धुल लूँगी। और कल के वीडियो में ना एक प्यारे से नरेश हैं दिल्ली से, और ये बहुत प्यारा कमेंट किए थे। इन्होंने कहा कि आंटी आप वाइपर से मत करिए गेहूँ, थोड़ा 2 मिनट लगेगा, आप बैठ के गेहूँ फैला दीजिए, क्योंकि वाइपर में बहुत से कीटाणु होते हैं। तो देखिए बेटा जी, मेरा वाइपर ना जल्दी यूज नहीं होता है, जो कि आप लोग भी देखते हो। वाइपर बस मुश्किल से जब कभी कभार बरसात होती है तो बस आंगन में ही होता है यूज, बाकी ऐसी कहीं जगह यूज नहीं होता है। और एक दिक्कत देखिए, जो मेरा पैर है ना, मेरे पैर में बहुत बड़े बड़े 2-3 कुरखुल हुए हैं। तो जिस वजह से ना मैं ज़्यादा टाइम ज़मीन पे नहीं बैठ पाई, क्योंकि उसमें बहुत दर्द रहता है और बहुत जलन होने लगती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं। और आप इतना प्यारा कमेंट किए हो, और आपने वहाँ के मंदिर के बारे में बताया कि आंटी आप यहाँ पे आइए, दर्शन भी करिए, और मैं अपने हाथ से आपको मटर पनीर बना के खिलाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी कि आप इतना प्यारा कमेंट किए हो। चलिए, कभी अगर दिल्ली आना होगा तो ज़रूर आके मंदिर दर्शन भी करूँगी और आपके हाथ का पनीर भी खाऊंगी, मटर पनीर। और देखिए, मैं आपका परसों के भी वीडियो में नाम ली थी, कल के मतलब आज के कल के में भी नाम ली थी और आज के भी नाम ली थी। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन नाम आप 2-3 दिनों से लगातार कमेंट करे तो मैं आपका नाम ली थी। और आपका पूरा परिवार मेरी वीडियो देखता है, जिसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो इसी तरीके से बाकी मेरी और भी जितनी प्यारी प्यारी बहनें, आप सभी लोग भी बहुत प्यारा कमेंट करती, बहुत प्यार देती हो, आप सभी को भी दिल से धन्यवाद। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए घी भी बन चुका था, और ये घी करीब ना आधा किलो के करीब हुआ था, क्योंकि ये जो डब्बा है पूरा 1 केजी का है, तो आधे डब्बे से ज़्यादा इसमें घी निकला था। हम कहीं चलो नवरात्र के लिए हो जाएगा, क्योंकि नवरात्र में दिया बत्ती के लिए घी लगता है, तो कहीं चलो थोड़ा हो जाए, क्योंकि इस बार ज़्यादा मेरे पास घी नहीं है। और बस यहाँ पर फिर मैं करने लगी थी शाम के खाने की तैयारी। इस बार की गर्मी तो जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही है। रोटी सेकने में पसीना से एकदम जैसे नहा गया, ऐसा लग रहा है तो नहा के निकली हूँ, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। अरे देखो, पूरा पसीना से एकदम जा रही। 2 मिनट कूलर के आगे खड़ी होंगी। और देखिए आलू की एकदम क्रिस्पी वाली भुजिया, बस प्याज नहीं डाली, सिर्फ आलू की भुजिया बनाई हूँ। सच में बहुत गर्मी है इस बार। मेरे ख्याल से सब हर साल से ज़्यादा इस साल इतनी गर्मी पड़ रही है कि सितंबर में इतनी उमस वाली गर्मी है। और दोस्तों, उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से आज सुबह। तो बस यहाँ पे सुबह का सारा काम हो चुका था, मैं बना रही थी अपने लिए चाय। तो आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, कल के वीडियो मतलब आज के वीडियो में नहीं, कल के वीडियो में एक कमेंट आया था, उमेश चंद्र तिवारी इनके आईडी पे लिखा है। देखिए, इन्होंने अपना नाम बताया था, मुझे ध्यान नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि रेखा जी, आपके ससुर जी को गए कितने साल हुए और उनको क्या हुआ था, प्लीज़ बुरा मत मानना। इनके मन में आया और इन्होंने कहा कि मतलब आपसे पूछ लिया, क्योंकि मम्मी जी की इतनी भी उम्र नहीं हुई है। तो जी आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन देखिए जो वो पल था ना और वो समय अगर याद करती ना, सच में और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती। और रही बात पापा को गए हुए, वो 2014 में गए थे। उस समय प्रिंसी करीब 1.5 साल की थी, उस समय प्रिंसी गोद में ही थी। और ना वो घटना हम सबके लिए बहुत, बोलो तो बहुत बड़ी वो घटना थी, क्योंकि वो सबको याद करने के बाद ना मैं आप सबसे बता भी नहीं सकती कि उस समय मेरे लिए 1-2 घंटा जो मैं फेस करी थी ना, वो मैं कैसे करी थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा हादसा था हम सबके जीवन में।
जो हम सब कभी भी नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि देखिए हादसा तो सभी के साथ होता है, लेकिन जब किसी हादसा में कोई अपना चला जाता है ना, तो सच में वो दर्द बहुत होता है, बहुत ही तकलीफ़ होती है। और उस टाइम ना घर में कोई था भी नहीं, बस मैं, मम्मी और शिवांश प्रिंसी तो बहुत छोटे थे, प्रिंसी तो गोद में थी। और उस समय मेरे लिए 2 से 3 घंटा मम्मी को संभालना ना कैसे, क्योंकि देखिए उस समय मेरी भी इतनी उम्र नहीं थी, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करूं क्या ना करूं। तो बस यहाँ पे चलिए किसी दिन आप लोग से अगर रहेगा ना तो मैं ज़रूर बताऊंगी क्या हुआ था क्या नहीं। बस ये जान लीजिए कि वो भी बहुत बड़ा हादसा था और उसमें हम लोग पापा को नहीं बचा पाए थे। तो बस यहाँ पे मम्मी को भी दे दी थी मैं नाश्ता सुबह, और ना मैं बैठ गई थी ब्लाउज में हुक काज करना। मम्मी को भी नाश्ता, जैसे सुबह जो भी खाना रहता है ना, तो मम्मी भी अपना एक बार नाश्ता कर ली थी। जैसा कि आज देखिए है शनिवार, उसके बाद दोपहर में मैं बना दूंगी खिचड़ी। और देखिए यहाँ पे दोनों ब्लाउज हो चुका था कंप्लीट दीदी का, क्योंकि दीदी का अब दोनों ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। उनके लिए एक चीज़ मुझे और बनाना है, और वो जो बनाऊंगी तो आप लोग के साथ तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि वो आइडिया टिप्स दोनों ही आप लोग के लिए बहुत खास रहेगा, तो आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, ये जो दीदी का मैं ब्लू वाला ब्लाउज सिली ना, अभी इसका भी वीडियो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है। अभी इसका वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, और ये भी ब्लाउज़ ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी परसों या नरसों ही ये ब्लाउज़ सिली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों का ना ये वाला ब्लाउज़ मैं कट करके रखी थी। आप लोग देखे थे कि मम्मी जब हरिद्वार जा रही थी उसके पहले का ये वाला ब्लाउज़ मैं कट करके रखी थी, तो अब जाके सिली। और ये देखिए दोनों ही ब्लाउज बहुत सुंदर लग रहा है, तो सिंपल ही है लेकिन अच्छा लग रहा है। अब देखो दीदी को फिटिंग कैसा आता है कैसा नहीं, क्योंकि मैं अपने अंदाज से बनाई हूँ, अपने माप से बनाई हूँ। और रही बात देखिए बहुत मतलब शरीर का वो रहता है, अगर दीदी को फिटिंग आएगी ना तो उनके पास मशीन है, अगर जैसे ढीला या टाइट रहेगा तो अपना कर लेंगी। और ये देखिए यहाँ पे मैं इसमें जो झोला था ना, जो कैरी बैग होता है कपड़े वाला, वो देख रही थी, क्योंकि मुझे बताई ना कि दीदी के लिए कुछ बनाना है, लेकिन ना उसके बाद निकाल के फिर मैं रख दूँ कहीं, चलो बाद में बनाऊँगी। अब चल रही पहले खाना बना लूँ, क्योंकि प्रिंसी भी स्कूल से आ गई थी, 12:30 हो चुका था। और ना मेरी आदत है कि शनिवार के दिन तो मैं खिचड़ी पक्का बनाती हूँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी खिचड़ी हमेशा, जहाँ तक मुझे लगता है, बस जब खिचड़वार आती है यानी कि मकर संक्रांति आती है, उसके पहले से जैसे 2-4 शनिवार, क्योंकि उस होता है ना कि कहते कि नहीं बनाना चाहिए खिचड़ी, तो बस उस समय नहीं बनाती। नहीं तो शायद ही मेरे यहाँ कभी ऐसा हुआ है कि मैं शनिवार को खिचड़ी, क्योंकि शनिवार के दिन ना खिचड़ी ज़रूर खाना चाहिए, इससे ग्रह उतरता है। शनिवार के दिन अगर काली उड़द की दाल डाल के खिचड़ी खाओ ना तो इससे ग्रह उतरता है, तो बस इसीलिए मैं हमेशा शनिवार के दिन बनाती हूँ खिचड़ी। और बस यहाँ पे खिचड़ी भी बन गई थी, तो ये लोग कह रहे थे कि चिप्स छानने के लिए, क्योंकि ना ये सब बिना चिप्स और पापड़ की खिचड़ी नहीं खाते हैं। और मैं ये सोचती ना कि चलो थोड़ा सा छान दूँगी, तो उसके बहाने ना ये लोग खिचड़ी खा भी लेते हैं बच्चे। और खिचड़ी ना मैं हमेशा गर्म बनाती, लेकिन हाँ मेरी खिचड़ी बहुत अच्छी रहती है। मेरी खिचड़ी की तारीफ़ घर में सभी करते हैं, क्योंकि सभी को मेरी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तक कि जब भैया भी आते हैं ना तो वो भी खिचड़ी बनवा के ज़रूर खाते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस देखिए मैं छान रही थी थोड़ा सा पापड़ तो खैर ख़त्म हो गया, 2-4 जो होएगा टंकी में, तब मैं छत पे नहीं गई, मैं कहीं चलो थोड़ा सा चिप्स भी यही बस लास्ट थोड़ा सा और डब्बे में है, तो छान दूँगी और उसके बाद फटाफट इनको सबको निकाल दूँगी खाना। तो और आप लोग भी तैयार हो जाए एकदम टेस्टी वाली खिचड़ी खाने के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए बन चुकी थी खिचड़ी। तो सबसे पहले प्रिंसेस से मैं कही कि पहले दादी को दे आओ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, खिचड़ी बनते बनते ना 1 बज गया था। मैं कही जाओ पहले दादी को दे आओ, उसके बाद शिवांश भी खाना मांगने, कही चलो सबको एक साथ में ही निकाल देती हूँ खाना, सब लोग खा लेंगे। और देखिए खिचड़ी ना मुझे ना पता नहीं क्यों ना ठंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं खिचड़ी हमेशा गर्म ही बनाती हूँ और गर्म ही सबको देती हूँ। पता नहीं क्यों ना जो सुबह ही खाना बना के रख दो फिर उसे दोपहर में खाना, वो खाना मुझे नहीं जमता है। आप लोग भी देखते हो ना मैं खाना हमेशा गर्म बनाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी और शिवांश को दे चुकी थी, अब अपने और प्रिंसी के लिए निकाल रही थी। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खिचड़ी खाने के लिए। और अभी मैं अच्छे से थाली लगा के अपनी आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि ना मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी थाली इतनी भर जाएगी, क्योंकि सुबह की भी थोड़ी सी बैगन आलू की भी सब्ज़ी थी, थोड़ी सी मूंगफली की आलू की सब्ज़ी थी, क्योंकि सुबह का बना हुआ तो मैं सोची ख़राब हो जाएगा। तो ये रही मेरी थाली। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ खाना खाने के लिए। और ये देखिए मेरी खिचड़ी देख के आ गया ना आप सबके मुंह में पानी। और ये खिचड़ी ना सच में बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनती है, मतलब तीखी बहुत रहती है, अच्छी लगती है बस खाने में। और हाँ मुझे घी नहीं पसंद है, तो मैं अपनी खिचड़ी में घी नहीं डालती हूँ। बैगन की सब्ज़ी थी, सुबह नाश्ता में बनाई थी, चिप्स से थोड़ा सा प्रिंसी के लिए मूंगफली आलू बनाई थी, वो भी है, और गर्मा गर्म खिचड़ी। ये देखिए
तो लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद खाना खाने के बाद ना मैं सो गई थी दोपहर में। आज पता नहीं क्यों ना शरीर में जैसे फिर से हिम्मत नहीं थी, तो सो गई थी पूरा। और उठी हूँ मैं करीब 5:30 बजे के करीब। तो बस यहाँ पे लग गई थी कामों में। तो बस यहाँ पे ना आज मैं भी ना बहुत सोई, मतलब अपना वीडियो अपलोड, खाना खा के वीडियो अपलोड करके उसके बाद ना मैं सोई। अब भी उठी करीब शाम के 5:30 बजे। और उठी तो प्रिंसी चाय बना के दे दी थी। सबसे पहले बर्तन वर्तन धो के आई। और ना आज देखिए पूरा दोनों ब्लाउज कंप्लीट हो गया था। 1 मिनट दिखाती हूँ। तो देखिए ब्लू वाला भी दीदी का ब्लाउज कंप्लीट हो गया था, और ये पिंक वाला भी। और आज सोची थी कुछ और बनाने के लिए, लेकिन नहीं हो सका, सो गई। अब चल रही हूँ, कल बनाऊंगी अगर बनाना होएगा। और ना इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी ना, मौसम बहुत तेज घेरा। अब देखो पानी बरसता है कि नहीं, लेकिन इस समय ना एकदम जैसे अंधेरा हुआ, बहुत तेज मौसम घेरा है। कहो कि यही अच्छा है कि इन्वर्टर कल, हाँ परसों शाम को इन्वर्टर आ गया था, तो कुछ राहत। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब हंस पंखा कूलर कुछ पता नहीं चला, इतनी गर्मी है। और ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर इसमें की कभी मिलेगी तो मैं अपने लिए भी ज़रूर लूँगी। ये देखिए, इसका मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, बॉर्डर। चलो दीदी का ब्लाउज तो कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और रह गया बनाने के लिए। अब देखो कब बनाती हूँ, क्योंकि हो सकता है इसी महीने में, शायद लास्ट महीने तक शायद जीजा आएंगे, तो चला जाएगा उनका। एक तो दिक्कत क्या होती है ना, सुबह 5 ही बजे उठ जाओ ना, फिर उसके बाद मुझे एक तो ये आदत है ना कि कुछ ना कुछ करते तो फिर दिन भर आराम भी नहीं मिलता। सुबह 5 बजे से अगर उठ जाओ, और यही कारण आज खूब सोई ना, बहुत ज़्यादा नींद आई। और अभी भी नींद ही आ रही है, लेकिन अब शाम का समय हो गया था, खाना पीना बनाना। इस समय करीब 6 बजने चला है। बर्तन वर्तन सब चीज़ हो गया था, धो दी थी बर्तन, चाय भी हो गई थी। और अब चलो मैं थोड़ा सा अपना एडिट का काम करूं, क्योंकि अभी एडिट करे रहती हूँ ना, यही समय रहता है कि आधा घंटा बैठ के एडिट कर लेती हूँ। उसके बाद रात में जब सारा काम हो जाता है, सब बर्तन वर्तन सारा चीज़ हो जाता है, उसके बाद में करीब 10 साढ़े 10 या और भी टाइम हो जाता, तब मैं बैठती हूँ अपना वॉइस करने के लिए। और तब तक जितना कमेंट आया होता तो नाम ले लेती हूँ। अगर कभी कभार उससे जल्दी भी वॉइस करने बैठ जाती हूँ, जैसा खाली हो जाती हूँ शाम को। तो दोस्तों चलिए अब आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अगर पानी बरसेगा तो आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। ये देखिए कितना अंधेरा है आंगन में, ये देखिए। और साथ ही साथ धूप भी है, देखिए साथ ही साथ धूप भी निकली है ना। आज कपड़ा भी नहीं धोई हूँ। कपड़ा सुबह मेन चीज़ क्या था ना, सुबह लाइट नहीं टिक रही थी, कपड़ा भी नहीं धोई। और अब इतनी समय मन नहीं कर रहा है कपड़ा धोने का। अब देखूँगी सारा कपड़ा सुबह ही धुल लूँगी। कौन सा हाथ से धोना, मशीन में ही सब डालना, तो सुबह ही धुल लूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी आप सबसे मैं अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। कोशिश करूँगी वो वीडियो भी आप लोग की। और हाँ दोस्तों, इस ब्लाउज का भी वीडियो मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर करी हूँ, इसका सिलाई का। तो देखो है मोबाइल में, जब भी एडिट कर लूँगी तभी शेयर कर दूँगी इसका। क्योंकि ये भी कपड़ा ना बहुत वैसा था, ये कपड़ा खींचने वाला तो नहीं, जैसे ये कपड़ा बहुत ज़्यादा खींच रहा था ना, ये कपड़ा खींचने वाला नहीं था। लेकिन हाँ सिलाई दोनों पे अच्छे। सबसे ज़्यादा दिक्कत ना इसमें हो रही है, ये बहुत ज़्यादा सरक रहा था। तो चलिए इसका वीडियो आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और तो चलिए रखती हूँ, मिलूँगी आप सबसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।